बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ए टेक्स्ट बुक ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ग्रेड 5, इसका हम यूनिट नंबर 8 कर रहे हैं, पेरीमीटर एंड एरिया, और इसकी एक्सरसाइज है 8A, और इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हैविंग लेंथ ऑफ ए साइड आर गिवन बिलो। अब देखें, इसमें उन्होंने सिर्फ एक साइड दी हुई है 2.5, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। अगर उसकी लंबाई 2.5 है तो इसका मतलब है कि उसकी चौड़ाई भी 2.5 है। ठीक है, इसमें चारों साइडें बराबर होती हैं। तो इसमें हमने दो फार्मूले यूज़ करने हैं। एक तो ये है कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है, और फिर दूसरा होता है, इसका फार्मूला हमने यूज़ करना है पेरीमीटर के लिए कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, ये हमने दो फार्मूले आप याद कर लें, तो ये दो फार्मूले यूज़ होंगे। अब हमारे पास पहला है 2.5 सेंटीमीटर की लेंथ दी हुई है उन्होंने, जो क्वेश्चन में उन्होंने कहा है ना, यहाँ पे कहा है ना कि हैविंग लेंथ ऑफ ए साइड। ठीक है, तो हमें जो सी लेंथ दी हुई है वो है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। एरिया वाला फार्मूला लगाया, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, यूनिट है 2.5 सेंटीमीटर। अगर आपकी टीचर ने ये सेंटीमीटर यहाँ लिखा है तो आप लिखें, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 6.25, क्योंकि देखो 0.5 ये 0.5 ये, तो एक ये डिजिट है, एक ये डिजिट, दो डिजिट हो गए, तो ये एक और दो के बाद हमने इशारिया लगा दिया, यानी डेसिमल लगा दिया। एरिया है, एरिया के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर ज़रूर आता है, इसकी जो यूनिट होती है उसके ऊपर 2 ज़रूर लिखा जाता है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपने ज़रूर लिखना है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। फिर अगला है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई लेंथ, क्योंकि चारों साइडें बराबर होती हैं इसलिए हमने इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 मल्टीप्लाई 2.5। अब हम इनको जब मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर आंसर आएगा। आप बेशक मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, उसमें लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर। इसका सोल्यूशन किया हुआ है, लेंथ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर, 6 6 36, और ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाते हैं। एरिया में हमेशा स्क्वायर आता है, याद रखना है। पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं आता, एरिया में स्क्वायर आता है, ये याद रखना है। पेरीमीटर बराबर होता है 4 मल्टीप्लाई लेंथ, यानी 4 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 24 आ गया सेंटीमीटर। इसकी ये यूनिट लगानी, यूनिट ज़रूर लगानी है। पेरीमीटर की यूनिट सेंटीमीटर होती है या मीटर होती है, और एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है या मीटर स्क्वायर होती है। उसके साथ स्क्वायर आते हैं, इसके साथ स्क्वायर नहीं आता। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास जो लेंथ दी हुई है वो है 8.5 सेंटीमीटर। इसका जो थर्ड पार्ट है, हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं ना, तो लेंथ है 8.5 मीटर है। अब इसमें मीटर है, पहले उन्होंने सेंटीमीटर्स दिए थे, अब मीटर दिया हुआ है। तो एरिया का है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी 8.5 मीटर इंटू 8.5 मीटर, दोनों मीटर है, इसलिए आंसर में इसका 72.25 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। और पेरीमीटर मालूम करना है हमने, तो पेरीमीटर आएगा 4 मल्टीप्लाई लेंथ, तो 4 मल्टीप्लाई 8.5 मीटर। एक दफ़ा ही मीटर लिखा गया ना, तो इसलिए आंसर में भी एक ही मीटर आया 34 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 दफ़ा मीटर लिखा गया था, इसलिए मीटर पर हम स्क्वायर लगा देते होते एरिया में। ठीक है, तो ये आ गया 34 मीटर, इसका आंसर है। ये यहाँ पे जो सा ये 8.5 और 8.5 को मल्टीप्लाई भी करके देखा हुआ है, 72.25 जो हमारा आंसर आया हुआ है। ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेंथ है 9.1 सेंटीमीटर। ठीक, 9.1 सेंटीमीटर है। एरिया बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी 9.1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9.1 सेंटीमीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पे किया तो हमारे पास आ गया 82.81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज़रूर लिखना है। फिर इसका पेरीमीटर मालूम किया, 4 मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई लेंथ, तो 4 मल्टीप्लाई 9.1 सेंटीमीटर, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36.4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी 15 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ है इन्होंने दी हुई, तो 15 सेंटीमीटर को जब हमने किया तो लेंथ हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। एरिया मालूम करना है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। और पेरीमीटर मालूम करेंगे, फार्मूला है 4 मल्टीप्लाई लेंथ, तो 4 मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर आ गया, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। हम क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल्स। पहले क्या दिया हुए थे, स्क्वायर दिया हुआ था, अब आ गया है रेक्टेंगल्स हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ एज फॉलोज। अब देखिए इसमें दो दी हुई है, हमें एक लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, क्योंकि उसमें एक हमने दी हुई थी जो क्वेश्चन नंबर 2 था, एक ही दी हुई थी क्योंकि वो स्क्वायर था, यानी चारों साइडें बराबर होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई मुख्तलिफ होती है, इसलिए लंबाई भी दी हुई है, चौड़ाई भी दी हुई है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, उसमें लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर। एरिया मालूम करना है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। उसमें हम लेंथ इंटू लेंथ लेते थे क्योंकि चारों साइडें बराबर थी। इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, तो लंबाई ज़रब चौड़ाई हम करेंगे, तो ये हमने जब 5 सेंटीमीटर को 2.5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। पेरीमीटर मालूम करना है, इसका फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ये वाला इसमें फार्मूला यूज़ को करना है। एरिया का फार्मूला एक ही जैसा होता है, ठीक है, लेकिन जो पेरीमीटर होता है उसका फार्मूला जो है डिफरेंट होता है। जो इसका फार्मूला होता है स्क्वायर वाला, उसमें होता है 4 मल्टीप्लाई लेंथ आता है, और जबकि जो रेक्टेंगुलर होता है उसका पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। ये फार्मूला डिफरेंट होता है, इनका एरिया एक ही जैसा होता है। तो 2 इंटू ये मल्टीप्लाई होता है हमारे पास 5 प्लस 2.5 सेंटीमीटर। पहले ये ब्रैकेट्स का सॉल्व करते हैं, 7.5 सेंटीमीटर आ गया, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर जो है वो आता है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट ज़रूर लगाने हैं सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड में हमारे पास लेंथ दी हुई है 6.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी हुई है 3.8 सेंटीमीटर। एरिया मालूम करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ हमने किया तो लेंथ लिखी 6.5 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किया 3.8 सेंटीमीटर से, तो हमारे पास आ गया 24.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो सा ये मैंने यहाँ पे किया हुआ भी है यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये पेरीमीटर करना है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू 6.5 सेंटीमीटर प्लस 3.8 सेंटीमीटर, इनको हमने प्लस किया तो 2 इंटू 10.3 सेंटीमीटर आ गया। जब हमने 10.3 सेंटीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 20.6 सेंटीमीटर आंसर आ गया। थर्ड में जनाब हमारे पास लेंथ दी हुई है 9.8 और ब्रेथ दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर। एरिया मालूम करिए, लेंथ इंटू ब्रेथ है, यानी 9.8 सेंटीमीटर को हमने मल्टीप्लाई किया 4.5 सेंटीमीटर से, तो इसका हमारे पास आंसर आ गया 44.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर पेरीमीटर इसका मालूम करना है, पेरीमीटर किया तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है, तो 2 इंटू 9.8 प्लस 4.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर अगर टीचर लगाएंगी तो लिख लेना, ठीक है। तो ये 2 इंटू 14.3 आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.6 सेंटीमीटर है। ये लास्ट में सेंटीमीटर लिखना ज़रूरी है, आंसर में लिखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हमारे पास आ जाता है जी, लेंथ हमारे पास है 8.6 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारे पास 6.2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, यानी 8.6 सेंटीमीटर को हमने 6.2 सेंटीमीटर से लिखते हैं। यहाँ पे आप लिख लें भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं भी लिखेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आंसर में ज़रूर लिखना है 53.32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर करेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है, तो 2 मल्टीप्लाई 8.6 प्लस 6.